तो अभी तक के जो है क्लास में यहाँ तक हो गया था ना। और ये 5 क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे, ये सब बन गए होंगे, नहीं बने हैं तो उसको बनाते रहिए, ठीक है। और जितने भी आपको और भी क्वेश्चंस ध्यान में आ रहा है वो सब करते रहिए ताकि प्रैक्टिस होते रहे। आज हम लोग इसमें जो है एक नया करेंगे थोड़ा जावास्क्रिप्ट में, उसको ध्यान से लोग देखें कैसे करना है। तो यहाँ पे जो आज हम पढ़ा रहे हैं, जो एक टॉपिक है वो फंक्शन है, फंक्शन, ठीक है ना। फंक्शन का जो टॉपिक है वो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। तो ये भी एग्जाम में आता है ना, प्रैक्टिकल में मोस्ट प्रोबेबली आता है, कभी नहीं भी आएगा वो भी अलग बात है, लेकिन जो है आया भी हुआ है। तो फंक्शन का जो है यहाँ पे यूज क्या है उसको ध्यान से लोग देखें। तो बेसिकली फंक्शन, जैसे अभी तक हम लोग क्या काम कर रहे थे, जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं, जो भी लिख रहे थे, स्टेटमेंट लिख रहे थे, उसको सीधे सीधे लिख दे रहे थे, है ना, सीधे लिख दे रहे थे, फिर रन कर रहे थे, रिजल्ट आया था, मतलब सब कुछ काम सब कुछ हो रहा था। और वही काम अभी भी होगा, लेकिन अब थोड़ा सा जीयूआई बेस्ड हो जाएगा। जीयूआई बेस्ड का मतलब क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सपोज करिए कि हम यहाँ पे आते हैं बॉडी में, और इस बॉडी में जाकर के सेम पेज पे JS1 पे यहाँ पे एक बनाते हैं फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है ना। हमने फॉर्म लिया, फॉर्म का यहाँ पे नेम ले लेंगे और यहाँ पे हमने दे दिया F1, ठीक। और इसके बाद नीचे आ जाएंगे, मान लीजिए हमको यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है या 2 टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, इस तरीके से कुछ भी। तो अभी हम पहले सिंपल सा एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैसेज दे देंगे, एंटर नेम, ठीक है। और इधर आ जाएंगे, यहाँ पे आप लिखना इनपुट वाला टैग होता है ना, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए क्या होता है, टेक्स्ट। कोड वही रहेगा जो अभी तक पढ़ाया गया है, बस एक दूसरा नया तरीका है, वो सब लोग देखें क्या करना है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट यहाँ पे कर देंगे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, नाम आ जाएगा, और यहाँ पे इसका एक नाम दे दीजिएगा, टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे देंगे। इसका नाम जो है फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है तो T1 दे दिए, ठीक। बाकी इनपुट टैग क्लोज होता नहीं है, एक हमने यहाँ पे बना लिया, नाम यहाँ पे डाल दिए, ठीक है ना। इसके बाद एक बटन बना लेंगे यहाँ पे। तो बटन बनाने के लिए जो टैग होगा, पहले फॉर्म में एक बटन बताए थे ना बनाने के लिए, है ना, उस टाइम पे एक बटन हमने बनवाया था जब फॉर्म पढ़ाए थे, और अभी भी यहाँ पे बटन। लेकिन जावास्क्रिप्ट में जब बटन बनता है तो इसके लिए जो टैग होता है इनपुट टाइप इज इक्वल टू, पहले हमने यूज किया था इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है ना। अभी आज यूज करेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, यहाँ पे बटन आ रहा है, ठीक। टाइप इसको आप बटन ले लीजिएगा, या बटन टाइप इज इक्वल टू बटन करके भी एक टैग मिलेगा, या फिर इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, और यहाँ पे ये आ जाएगा इसका इस तरीके से। और इसका जो यहाँ पे आप नाम दे देना, बटन का नाम है, मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया क्लिक या डिस्प्ले, जो भी लिखना, बटन पे जो भी नाम देना वो दे देंगे। पहले हम नाम हटा के आपको दिखा दें, यहाँ पे नाम हटा दो, अगर खाली बटन बना लो, ये हो गया, ठीक है ना। और फिर नीचे जाके फॉर्म को क्लोज कर देंगे। तो ध्यान से लोग देखें, अभी जरा इसमें समझ में आ जाएगा। फॉर्म को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, बाकी बॉडी वॉडी सब अपना नीचे बना ही हुआ है, वो सब एज इट इज रहेगा। अब ऊपर चलेंगे, पहले इसको हम आपको दिखाते हैं इसका क्या आ रहा है। इसका आउटपुट देखें, तो एस्टिमेट टैग है, सेव कर ओपन करते हैं इसको, यहाँ पे इसमें जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, इसमें आएंगे, और फर्स्ट वाला पेज यहाँ पे देखो ये आ रहा है ना। एंटर नेम, एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। अब यहाँ पे एक बटन बन गया, बटन पे देखो क्लिक भी हो रहा है, बटन का चूंकि नेचर ही है क्लिक करना, क्लिक इवेंट उस पे जाता है तो क्लिक हो रहा है ना। और टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ भी लिख भी सकते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया हेलो। अब हम बटन पे क्लिक करें तो वो एक मैसेज बॉक्स में लिख के आ जाए हेलो, दिस इज अ क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। मतलब आप अपना नाम एक बटन पे क्लिक करते एक मैसेज बॉक्स में, या फिर डिस्प्ले यहाँ पे कंसोल पे ला के दिखाइए। अब बटन पे कैसे, अब यहाँ पे बटन है, कैसे मालूम चलेगा बटन है, ये बटन तो है लेकिन कैसे मालूम चलेगा, वो तो हमें आपको मालूम है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बटन की कोड की है। अभी किसी बाहर बुला के लाइए, उससे पूछेगा क्या है, तो अगर थोड़ा सा टेक्निकल होगा कंप्यूटर को तो बता देगा टेक्स्ट बॉक्स है, ये क्या है, ये लेबल है। लेकिन ये क्या है उसको मालूम नहीं क्या है, वो नहीं बता पाएगा क्या है ना। वो तो जब क्लिक करेगा तब नहीं जानेगा बटन है, तो कम से कम बटन पे कुछ लिखा जाए तब मालूम चलेगा कि वो बटन है,
यहाँ पे कुछ लिखिए, यहाँ पे जाते, इसलिए यहाँ पे नाम दे दो, उसकी वैल्यू दे दे या नेम दे दे, वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लो हम लिख देते हैं सबमिट या क्लिक, जो भी लिखना है तो हम यहाँ पे जो भी आपको मन करे वो लिख दें, यहाँ पे क्लिक दे देंगे। अब देखते हैं क्लिक क्लिक क्या आ रहा है, ठीक है ना। अब क्लिक क्लिक क्या आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कि एक बटन है और इस पे हमें क्लिक करना है, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे लिख दिया हेलो, हेलो लिख दिए। अब हम चाहते हैं क्लिक करें तो वो हेलो हमें यहाँ पे आ जाए, या हेलो एक बॉक्स में दिखा दे हेलो। बात समझ आ रही है। तो अभी वो कैसे होगा, ये HTML में आपने इतना ही पढ़ा था, ठीक। अब वो जो काम है, वो जो आप चाहते हो कि वो आ जाए मैसेज बॉक्स में या इस पे आ जाए, उसका भी आप पढ़ाई कर चुके हो जावास्क्रिप्ट में। लेकिन अब दोनों को हमें बाइंड करना है, तो उसको और इसको कैसे दोनों को ऐड कर दे, ताकि हम जब इस पे क्लिक करें तो वो हमारा डेटा यहाँ पे शो कर दे, ठीक है ना। हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हम देखो वहां पे चीजें सेलेक्ट करते रहते हैं, और जैसे बटन पे क्लिक करते हैं सबका टोटल या जो भी कुछ उसको देना होता है सब आपको फुल एंड फाइनल रिजल्ट वहां पे आ जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा GUI बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट और HTML को कनेक्ट किया जाएगा। तो चलिए करते हैं, कैसे करें। चलो देखो, तो पहला काम तो हम लोग इस पे आ जाएंगे यहाँ पे, और ये बात हो गया है। अब ऊपर चलते हैं, अब वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो है हम लोग आते हैं ऊपर और यहाँ पे बनाएंगे उसके लिए फंक्शन, ठीक है ना। कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो मतलब कुछ ऐसा चीज बना दें जो कि बटन के क्लिक पे वो वहां पे आ जाए। बात समझ आ रही है, बटन के क्लिक करें तो उसका आंसर यहाँ आ जाए। उसको कनेक्ट करने के लिए जो यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है वो मॉड्यूल या फंक्शन उसको बोलते हैं, ठीक। तो फंक्शन का यूज करेंगे, जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, ठीक। तो बहुत ज्यादा तो नहीं है, एक दो प्रोग्राम यहाँ पे कर लोगे बहुत है, उतने से समझ में आ जाएगा। फंक्शन चलिए बनाते हैं। यहाँ पे फंक्शन नाम का कीवर्ड मिलेगा, फंक्शन जो किस तरीके से आएगा, दैट इज ऑल्सो कीवर्ड। अब यहाँ पे फंक्शन जिस नाम, मान लीजिए हमको डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाना, तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए, डिस्प्ले। फंक्शन का नाम हम अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो स्मॉल में होगा, फंक्शन कैपिटल में भी हो सकता है, फंक्शन का नाम स्मॉल में भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो कीवर्ड है ये स्मॉल में ही होगा, ये केस सेंसिटिव है। नाम अपने हिसाब से आपको जो डिस्प्ले रख दीजिए, शो रख दीजिए, ऐड रख दीजिए, माइनस, मतलब जो भी करना है उसका नाम वहां पे दे। हमने यहाँ पे डिस्प्ले, यहाँ पे फंक्शन का ही बना, ठीक। नीचे आ जाएंगे, करली ब्रेसेस लगा देंगे, इसका ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या काम हमें करना है, तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारा मतलब हम लोग क्या करना चाहते हैं, बताओ देख करके। कि जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू लिखी है बटन के क्लिक पे वो आ जाए, यही तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू बटन के क्लिक पे आ जाए। तो यहाँ पे आ जाइए। तो पहले तो हम टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है उसको फंक्शन में उठाओ कहीं पे, ठीक है ना। तो टेक्स्ट बॉक्स, अब चूंकि बाइंडिंग है दोनों की तो एक साथ काम कर सकते हैं, तो कैसे उठाएंगे ध्यान से देखें। डॉट फॉर्म, डॉक्यूमेंट में क्या है, फॉर्म है। फॉर्म का, अब फॉर्म का नाम भी देखो दिया गया है F1, है ना। कभी कभी हो सकता है एक पेज पे देखो दो दो तीन तीन फॉर्म बने होते हैं, एक रजिस्टर का फॉर्म, एक लॉगिन का फॉर्म, अलग अलग होता है ना। तो आप उसको कैसे अलग करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, इसलिए फॉर्म का नाम दिया है F1। तो हमको बताना है कि जो F1 वाला फॉर्म है उससे हमको डेटा एक्सेस करना है, ना कि F2 या ना कि F3 वाले फॉर्म से। तो इसलिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट F1, ठीक है ना, फॉर्म का नाम दे दिए। तो उससे कई फॉर्म होंगे तो वो अपना डिफरेंशिएट कर F1। और उस फॉर्म में कौन सा, कई टेक्स्ट बॉक्स बने होंगे, मान लो और भी टेक्स्ट बॉक्स नीचे बना, एक फॉर्म में पहले कई टेक्स्ट बॉक्स बनाए थे ना, HTML में कई टेक्स्ट बॉक्स आप बनाए थे फॉर्म में। तो कौन से टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठाना है कोड से, T1, इसीलिए यहाँ पे इसका नाम दे दिया है T1। अब समझा रहा, नाम या आईडी क्यों देते हैं, वो इसीलिए देते हैं, वहां पे भी देते थे। तो F1 डॉट T1, F1 में कई टेक्स्ट बॉक्स होंगे, हर टेक्स्ट बॉक्स का अपना एक नाम होगा, लेकिन जो T1 होगा वो वाला टेक्स्ट बॉक्स आएगा। तो T1 डॉट वैल्यू, डॉक्यूमेंट डॉट, अभी इसको लिखना नहीं है, अभी बस ध्यान देखो चल जाए, उसके बाद नोट करिएगा। डॉक्यूमेंट डॉट F1 डॉट T1 डॉट वैल्यू, ठीक है ना। ये बात समझ आ गई। ये वैल्यू कहाँ चली जाए,
इसको हम एक जगह स्टोर कर लेंगे। मान लीजिए हम इसको स्टोर कर ले रहे हैं एक वेरिएबल टी में, ठीक है, टी में या किसी में जिसमें आपको स्टोर करना है, ठीक है ना। अब T1 इधर लिए हैं तो इधर टी तो ले ही सकते हैं, या फिर कैपिटल टी आप चाहो तो ले लो, ठीक है ना। मतलब एक वेरिएबल है टी जिसमें स्टोर कर लिए, ठीक, समझ आ गया, वेरिएबल स्मॉल कैपिटल हो सकता है। अब ये जो वैल्यू आएगी वो टी में चली जाएगी। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स में इधर वैल्यू डालोगे, ठीक है ना, वो वैल्यू जो है टी में जाएगी। लेकिन कब टी में जाएगी? जब उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, यूज करेंगे। और फंक्शन यूज कहां पे होगा? बटन के क्लिक पे। जैसे यूजर बटन पे क्लिक करेगा तभी तो रिजल्ट आना है। तो जैसे क्लिक करेगा वो तुरंत जो है खट से ऊपर जाएगा, वहां से वैल्यू उठाएगा और टी में ट्रांसफर करेगा। अब टी को लाके शो कर देगा, वहां पे जो शो मेथड देंगे वही वो बटन के क्लिक से दिखा देगा। तो चलिए भी देखते हैं। तो टी, अब इसको हम यहाँ पे अलर्ट लगा देते हैं, अलर्ट या जो भी आपको जैसे प्रिंट करना हो लगा अलर्ट, और यहाँ पे दे दीजिए टी। हो गया, यहाँ सेमीकोलन लग जाएगा। नीचे आएंगे फंक्शन को क्लोज कर देंगे, फंक्शन बन चुका है हमारा, ठीक। फंक्शन में कितना काम करना है ये हमको डिसाइड करना है, ठीक है ना। आप फैक्टोरियल बना रहे हो तो बटन के क्लिक पे फैक्टोरियल का रिजल्ट आ जाए, बटन क्लिक पे 2 नंबर को ऐड कर दे, मतलब क्या करना है वो हमको डिसाइड करना है यहाँ पे, ठीक। ये काम यहाँ पे हो जाए। अब इतना करने के बाद अब हम लोग आ जाएंगे नीचे, यानी कि इस पोर्शन में आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये वैल्यू सब जाएगी, प्रिंट करेगी कब? जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बटन की एक प्रॉपर्टी और है। जैसे बटन में आपने बना लिया, उस पर वैल्यू डाल दिया। अब इसमें एक चीज और लिखना है, वो कब बटन पे क्लिक, बटन वो फंक्शन बटन पे कैसे आएगा? जब बटन पे क्लिक करेंगे तभी तो आएगा। तो उसके लिए एक यहाँ पे मेथड होता है ऑन क्लिक इज इक्वल टू, ठीक है ना। बटन पे ऑन क्लिक पे क्या हो जाए, वो फंक्शन आ जाए। कौन सा फंक्शन है ऊपर? डिस्प्ले, उसी के अंदर कोड किया गया है। ये फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेंगे डिस्प्ले, ठीक है ना। कॉलिंग के लिए इस तरीके से कॉलिंग होता है, मतलब ऐसे भी चल जाएगा, आप चाहे तो ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डिस्प्ले, तो अब देखो, अब बात समझ आ गई, ठीक है ना। इसलिए हम एक साथ नहीं लिखे थे, इधर लिखे फिर वहां गए फिर यहाँ नीचे लिखे, ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो बटन पे अब जब बटन आएगा, अब जब जैसे आप क्लिक करोगे ऑन क्लिक, जैसे ही बटन पे यूजर ने क्लिक किया, डिस्प्ले यानी कॉलिंग मिल जाएगा और तुरंत अपने डेफिनेशन पहुंच जाएगा। वहां पहुंचा तो वहां पे देखिएगा कि F1 के अंदर जो T1 है उसकी वैल्यू उठा करके टी में ट्रांसफर कर दो, कैपिटल टी में। उसने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये सब कौन कर रहा है? ये सब इसके कंपाइलर्स जो है वो कर रहे हैं, ट्रांसलेटर्स हैं प्रोग्रामिंग इसके सॉफ्टवेयर के, ठीक है ना। उन्होंने उठा के टी में ट्रांसफर किया, टी में ट्रांसफर किया, और जैसे ट्रांसफर करने के बाद नीचे आया तो अलर्ट बॉक्स मिला और अलर्ट में उठा के उसको भेज दिया। तो बटन क्लिक पे देखिए कितना फास्ट सारा काम हुआ है, और आपको मैसेज भी दिख गया उधर, ठीक है ना। ये सोर्स कोड है पूरा। अब रन करके देख लेते हैं पहले इसको, इतना ही काम है, बाकी कुछ नहीं। ठीक, अब यहाँ पे लिख लो, हेलो लिख दिया, ठीक। तो यहाँ पे क्लिक करिए, आ गया ना, ठीक है ना। बात समझ आ गई कैसे काम हुआ ये? तो बट आप टेक्स्ट बॉक्स में लिख रहे हैं और बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो रिजल्ट जो है चाहे यहाँ आ जाए चाहे यहाँ आ जाए। अगर मैसेज बॉक्स में बोल रहा है तो अलर्ट, और नहीं तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं अलर्ट की जगह? अगर आपको कंसोल या स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे आप दे देंगे क्या, टी, ठीक है ना। टी दे दो, और यहाँ पे आप चाहो तो एक मैसेज दे दो, हेलो हेलो, और यहाँ पे टी, हेलो टी। टी क्या मतलब टी में वैल्यू आएगी, तो हेलो टी, ठीक। यहाँ पे भी आप देना चाहें तो ऐसे दे सकते हैं, अलर्ट में भी आप दे सकते हैं सेम यही चीज, तो हेलो करके नाम आएगा आपका, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पे नाम डाल दीजिए, हेलो आजाद। हाँ, बटन के क्लिक है ना, बटन के क्लिक अभी किए है ना, ठीक है ना।
हेलो आजाद, अभी रुको बता रहे, बटन के क्लिक किया है तो नया, अभी यहाँ पे स्पेस आप दे दो, ये हेलो और यहाँ पे, ठीक है ना, लगा देंगे। हाँ? ये जो आपका रन हो रहा है ना, एक मिनट, इसको रन कराओ फिर से, अभी स्पेस दे दिए बीच में, अब यहाँ पे आप दे दो, इस पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरीके से आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो है इसमें टारगेट तो होता नहीं है ना, टारगेट, सेल्फ के लिए हम लोग क्या यूज करते थे टारगेट में, याद है किसी को, जब हाइपरलिंक यूज करते थे क्या यूज करते थे, टारगेट जो देते थे, पेज वही है, देखो पेज वही है, JS1 ही है ना, JS1.html ही पेज है, आप देख रहे हैं पेज चेंज नहीं हो रहा है, पेज वही है। हाँ, क्योंकि बटन पे क्लिक करने पे ये ऐसे आएगा टारगेट। हाँ, नहीं बात नहीं, देखो अभी पेज ना, पेज तो वही है, देखो JS1 ही तो है ना, तो वो ये अलग से इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक अलग कोड फंक्शन बना हुआ है, ठीक है ना, इसलिए अलग से आ रहा है, जब आप इसमें और भी फंक्शन बनाओगे बटन क्लिक करोगे तब उसमें आएगा सब, ठीक है ना, ये सब अलग अलग आपके बने हुए थे ना, हम तो इसको रन कर रहे हैं ना, यहाँ पे अलग से बना हुआ है, बटन पे क्लिक पे पेज वही, देखो पेज चेंज नहीं हो रहा है, वो एकदम इनिशियल आपको शुरू से दे रहा है, इसलिए इसका यही, इसमें चेंज नहीं होगा। अगर आप उसमें भी दोगे ना, आप सेल्फ भी दोगे तो भी वही अंडरस्कोर सेल्फ ना, अंडरस्कोर सेल्फ ना, देखो समझ रहे हो, ये पेज वही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, पेज वही है, उसी पेज पे डेटा आ रहा है। अब इसमें आप जितने भी बटन बनाते चलोगे और रन करोगे तो आपका इस हिसाब से रिजल्ट, अभी और भी करके देखते हैं एक दो, तो एक इसमें ये हो जाएगा, इसको यहाँ से हटा देंगे टारगेट का, क्योंकि डिफॉल्ट टारगेट उसका सेम पेज पे ही चल रहा है तो उसको टारगेट लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें से जो आपको यूज करना होगा उसको कर लेंगे। तो ये हमारा एक था तरीका जो कि यहाँ पे हमने बताया। अब हम लोग जो है एक और कर लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, एक प्रोग्राम और बता दे रहे हैं फिर आप करना। ये हो गया था नेम प्रिंट करने के लिए या कोई मैसेज प्रिंट करने का आ सकता है, और यहाँ पे एक है सम ऑफ दो नंबर को सम करना है, यूजिंग, यहाँ लिख दे रहे हैं यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स, ऐसे भी आएगा ना, यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स एंड बटन्स, ये टेक्स्ट बॉक्स और बटन्स का यूज करके हमें दो नंबर को सम करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं फटाफट जल्दी से, यहाँ पे बना ही हुआ है, इसको कॉपी कर लेंगे, फॉर्म वही आपको लेना है तो उसी में ले लो, या अलग से फॉर्म बनाना तो अलग से बना लो, तो हम अलग से फॉर्म नहीं बना रहे हैं, इसी फॉर्म में यूज कर रहे हैं, फॉर्म वही है, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे पूरा,
और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे एंटर फर्स्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे एंटर सेकंड नंबर। 2 नंबर हम लोग ले रहे हैं, फर्स्ट नंबर और यहाँ पे आ जाएगा सेकंड नंबर। ठीक, यहाँ पे T1 की जगह क्या कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाला रहने दे रहे हैं इसलिए इसको चेंज कर दे रहे हैं। अगर आप T1 वाला हटाना होगा तो इसको T1 T2 बना लेना। बात समझ आ रही है सबको? तो इसको हम T2 बना दे रहे हैं और इसको T3 बना दे रहे हैं, T1 T2 T3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम यहाँ से देखो ध्यान से, इसको भी कॉपी कर ले रहे हैं, यहाँ पे आकर के पेस्ट कर ले रहे हैं और यहाँ पे बटन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्लिक चेंज कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ऐड करने के लिए, ऐड करना है हमें। ठीक, सम करना है तो हम यहाँ पे ऐड लिख देंगे और फंक्शन अभी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे डिस्प्ले की जगह हम यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे सम नाम का या एडिशन नाम का फंक्शन बना ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे एडिशन नाम का फंक्शन बना लेंगे, उसको यहाँ पे कॉल करेंगे। अब ये जो कॉल होगा ये कौन सा है, चलो देखो जरा से यहाँ पे, ध्यान से लोग देखिए, चलो इतना आउटपुट देखिए, ये देखिए आ रहा है सब कुछ। इसको यहाँ पे ब्रेक लगा लो जरा एक ठो, इसमें यहाँ पे ये हो गया ना, डिस्प्ले कहाँ गया, नीचे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे T1 ये, इसके बाद यहाँ पे एक काम करते हैं, एक मिनट कट करके पेस्ट कर देंगे। ठीक, ये एक लाइन में हो जाएगा। इसके बाद लगा देंगे क्या, BR लगा देंगे तो लाइन ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद फिर ये 2 नंबर आ जाएगा और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपका बटन आ जाएगा। सही है ना? अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेंगे जैसे भी चाहिए। ये ठीक, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर अब यहाँ पे ऐड होगा। तो देखो यहाँ पे हम फंक्शन सब कॉल कर रखे हैं, टेक्स्ट बॉक्स बन गया है, सब कुछ है, फंक्शन भी हमने कॉल किया, बट फंक्शन अभी कहीं पे बना हुआ नहीं है। तो जब फंक्शन बने ही नहीं रहेगा तो कॉलिंग भी जाएगा क्या? पहले तो फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप यहाँ देखो, यहाँ सब लोग देखो, इसको नहीं चला रहे हैं, इसको चला रहे हैं। फर्स्ट नंबर 1, यहाँ पे 2, ऐड पे क्लिक करें, कुछ नहीं हो रहा है ना? बात समझ के आगे कुछ नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर फंक्शन नहीं बना है, तो नीचे कोड रन नहीं हो रहा, क्योंकि कोड बटन के क्लिक पर रन होगा। ठीक है ना? कॉल तो कर दिया है, लेकिन जब बटन कोड ही नहीं तो रन कहां से होगा? तो पहले हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे फंक्शन, फंक्शन का नाम जो नीचे आप लिए हो, या तो आप ऊपर लेके बाद में कॉल करो, हम पहले से अगर लिखे हैं तो उसको आप लिख लो। क्या नाम था? ये तो नाम था एडिशन। ठीक है ना? अगर आपका मालूम जैसे कि फंक्शन का नाम बड़ा है तो बीच में स्पेस नहीं होता है, फिर अंडरस्कोर लगाते हैं, जैसे डिस्प्ले अंडरस्कोर सम कर सकते हैं, है ना? इस तरीके से भी फंक्शन बना सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे एडिशन लिख ले, फंक्शन का नाम अपने हिसाब से लेंगे, थोड़ा रिलेवेंट रहेगा। अब जैसे प्राइम नंबर का बना रहे हैं तो PR_num लिख लेंगे, या प्राइम पूरा लिख लो, एक फंक्शन बन जाएगा। ठीक है ना? अब प्राइम नंबर की जगह हम सम नाम का फंक्शन थोड़ी ना बना देंगे। बात समझ रही? कोड सही होगा तो वो भी चल जाएगा, लेकिन फिर वही बात है कि जो जिस नाम का फंक्शन है उसी नाम का उसका नाम भी हो। ठीक है ना? अब जैसे कुत्ता को बिल्ली थोड़ी ना कह देंगे, कुत्ता कुत्ता ही तो कहेंगे ना, कुत्ता को शेर बोल देंगे। तो सबका नाम जैसा नाम वैसा काम। देखो अब यहाँ पे फंक्शन एडिशन, तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखो भाई, अब फिर वही काम कर लिया जाए जल्दी जल्दी। ये वाला हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है तो आप लिखना पड़ेगा। कॉपी, नीचे आ जाएंगे ए, यहाँ पे कितने टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास? अभी 3 है, तो T1 तो ऊपर चला गया। अब इसमें क्या आ जाएगा? T2, यहाँ पे आप कर लो T1, मतलब वेरिएबल चेंज कर दो, या इसको चेंज करना तो कुछ और लेना ले लो, मान लो X ले लो, यहाँ पे X हो गया। ठीक है ना? और इसको यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर लो, और यहाँ पे T2 की जगह क्या कर देंगे? T3, और X की जगह ये वैल्यू किस में जाएगा? अनदर वेरिएबल, यानी कि Y में। ठीक है ना? अगर 2 टेक्स्ट बॉक्स है तो 2 वेरिएबल में तो जो वैल्यू जाएगी, एक X में जाएगा, एक Y में। ये सब कोड तो आप पहले कर चुके। अब इसको यहाँ पे ऐड कराओ,
हाँ तो एक ले लो जेड, जेड ले ले, एक्स प्लस वाई कर लो, ये नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। अब जेड को अलर्ट लगा दो, जेड जेड में रिजल्ट आ जाएगा जो भी सम करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख दीजिए सम या टोटल, जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पे लिख लो, टोटल जो भी लिखना है, टोटल इज इक्वल टू, ठीक। और यहाँ पे ये यहाँ लग जाएगा प्लस, इसको कनेक्ट करने के लिए सेमीकोलन, नीचे आके फंक्शन की बॉडी को क्लोज कर देंगे, ठीक। फंक्शन का जो फर्स्ट लाइन होता है उसको फंक्शन प्रोटोटाइप हेडर, फंक्शन हेडर भी बोलते हैं। ये फंक्शन की बॉडी है, यहाँ पे ब्लॉक लग रहे हैं जो कि क्लोज किया जा रहा है, ठीक है। बंद हो गया है। अब चलो यहाँ देखते हैं हम लोग जल्दी से, एडिशन को यहाँ पे बना चुके हैं। ऊपर वाला नहीं चलाना तो आप कमेंट लगा दीजिए, और इसको कमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको यहाँ पे एकदम से ही नहीं चलाना है तो आप इस वाली लाइन को भी कमेंट लगा देंगे तो रन ही नहीं करेगा, तो नीचे वाला कोड नहीं आएगा, और फिर रन हो रहा है नहीं भी चला रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब हम लोग चला के देखते हैं जल्दी से भाई। सम हो गया, सेव हो गया, इस पे आ जाओ, यहाँ पे रन करो, आ गया। फर्स्ट नंबर डाल दिए क्या 100, सेकंड नंबर डाल दिए 200, क्या आना चाहिए, कुछ ही भी नहीं किया, आना चाहिए कुछ नहीं आया। अब देखो कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ गड़बड़ी है, देखो कहाँ गड़बड़ी है। फंक्शन का नाम सही है, ADDITION, ADDITION एडिशन, ठीक है। बटन बन गया, एडिशन क्लिक हो गया इस पे, सही है। डॉक्यूमेंट डॉट F1 डॉट T2 की वैल्यू और T3 की वैल्यू, ये भी सही है। T2 T3 की वैल्यू लेके जा रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ से x को हटा ही दे रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि x और सब ऊपर डिक्लेयर है पहले, है ना, वो सब हमें लग रहा है कि प्रॉब्लम करता है बार बार। नहीं तो T1 ले लेंगे ना यहाँ पे T1, और यहाँ पे ले लेंगे T2, कैपिटल है, देखो चेंज है, वेरिएबल बन गया ना, वो इधर स्मॉल इधर कैपिटल, चेंज हो जाएगा। और इसको आप ले लेना यहाँ पे T1, और इसको ले लेंगे T2, हाँ इसको यहाँ ले लो T3 ले लो, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल को बस ध्यान देना, चेंज T3, बाकी आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो जरा सा सुमेरा में, अब आया है, हाँ अब आया है, वो बता रहे अभी, मतलब जो है अभी जो है क्या आ रहा है 100 200। अब आप बात समझ में आधे लोग को आ गई होगी या पूरे लोग को आ गई होगी कि 100 200 क्या है मामला। हाँ क्योंकि वो टेक्स्ट के फॉर्म में लिया है दोनों, यही तो स्क्रिप्ट में हमने बताया था कोड में। तो क्या करना पड़ेगा, आप इसको % लगा के उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना। तो कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे वैल्यू आ रही है, टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू हम जहाँ पे वेरिएबल में भेज रहे हैं तुरंत वहीं पे कन्वर्ट करके भेजो, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर देंगे पार्स इंट, ये देखिए आ गया, और इसको लगा देना ब्रैकेट में पूरा। जैसे ही राइट टू लेफ्ट चलता ना, जैसे वैल्यू, पहले वैल्यू आया, कौन सी वैल्यू, T2 की वैल्यू, कहाँ से, F1 से, कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट पे है यानी कि पेज पे है, वहां से आई वैल्यू 100, उसको तुरंत खट से इसने कन्वर्ट कर दिया, पार्स मतलब इंटीजर में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद उसका नेचर चेंज हो गया, टेक्स्ट टू इंटीजर हो गया, कहाँ चला गया T1। फिर ऐसे ही दूसरा चला जाएगा T2 में, इसको भी यहाँ पे कर लीजिए, एक इधर ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिख दो पार्स इंट, ये नीचे आ रहा है, ब्रैकेट लगा दिया, हो गया दोनों कन्वर्जन। अरे ये क्या हो गया भाई, पार्स इंट ये, ठीक। अब आ जाएगा, अब दोनों का जो नेचर है वो क्या हो गया, नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, न्यूमरिक हो गया। तो जब न्यूमरिक रहेगा तभी वो ऑपरेटर जो है उन दोनों को ऐड कर पाएगा,
नहीं तो पहले भी ऐड कर रहा था, लेकिन पहले टेक्स्ट के फॉर्म में ऐड कर रहा था, 100 to 100 क्या कर दे रहा था, एक साथ मर्ज कर दे रहा था। अभी क्या करेगा, वो एक साथ करेगा लेकिन मर्ज नहीं करेगा, वो दोनों को ऐड करेगा। अब ऑपरेटर वहां पे नंबर के लिए काम करेगा, पहले ऑपरेटर टेक्स्ट पे काम कर रहा था। इसके बाद रिफ्रेश करेंगे, चला लेंगे, यहाँ पे ऐड करा लेना, ठीक, टोटल आ गया हमारा। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे हो गया है। यही लास्ट टॉपिक था फंक्शन में। अगर अब देखो, अब आपको क्या करना है, जितने भी अभी तक पढ़े, जैसे प्राइम नंबर छोड़ दो, नहीं पूछेगा जावास्क्रिप्ट में, छोटे छोटे जैसे फैक्टोरियल है, इवन ऑड है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये सब है, मैसेज उसे प्रिंट करना, ये सब आप नॉर्मल तरीके से प्लस टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके, टफ नहीं ना है, इजी तो है ना, बस बना के फटाफट कॉल करना है उसको। एक बार बना लिया, दूसरा बना रहे हो, बस उतने टेक्स्ट बॉक्स और यूज कर लो, कोड दूसरा चेंज करो, टेक्स्ट बॉक्स वही रहने दो, ठीक है ना। इस तरह से ये सब करके आज कल तक सब निपटा लेना। परसों 1 तारीख को ये खुला रहेगा, कल बंद है तो कल आना नहीं है, हम ग्रुप पे भी नोटिस डाल देंगे कल का, नहीं आधे लोग कल चले आएंगे, ठीक है ना। तो कल और परसों 1 तारीख को आओगे, तो 1 तारीख को क्या करना है मैं आपको बता दूं। 1 तारीख को जावास्क्रिप्ट का हमारे ख्याल से सब हो गया, देख लेंगे जो भी थोड़ा मोड़ा का कुछ, जैसे एक स्विच केस हमें लग रहा था बताना है, स्विच केस पूछता नहीं है, लेकिन स्विच केस जो है अगर लगेगा तो 2-4 मिनट 5 मिनट लगेगा, स्विच केस में बता दूंगा, ठीक है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा जावास्क्रिप्ट पूरा अच्छे से, बुक से या जहां से पढ़ना होगा वहां से, ठीक है ना। हमने जो पीडीएफ भेजा है ना, उसमें भी जावास्क्रिप्ट का पीडीएफ है, जो हम ग्रुप पे पीडीएफ शेयर किए हैं उसमें भी जावास्क्रिप्ट का एक है, उसमें हर चीज का पीडीएफ है, तो जावास्क्रिप्ट उससे अच्छे से सब लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और जो भी थोड़ा बहुत कुछ बचा कुछ रहेगा उसको उस दिन देख के 1 तारीख को, और आपकी जो डाउट क्वेरी होगी उसको करके खत्म कर देंगे, और उसी दिन टेस्ट भी लेंगे 1 तारीख को। 1 लोग आए चाहे 10 लोग, हमको उससे नहीं मतलब है, हम अपना काम निपटाएंगे, क्योंकि अब एग्जाम आने वाला, हम वेट नहीं कर पाएंगे किसी के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। क्योंकि ये 1 तारीख का शेड्यूल है हमारा, 1 तारीख को, ये 2 तारीख से आपका चालू हो जाएगा एंगुलर जेएस, ठीक, जो कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। कम से कम उसमें भी मान के चलो 2-4 दिन उसमें भी लग जाएंगे, 3-4 दिन, हाँ एंगुलर उसमें कोड आपको बनाया है, जैसे उसमें कर रहे थे फ्रेमवर्क से, उसको उठा के देखते जाएंगे, करते चलेंगे। हाँ ये सब प्रैक्टिकल में आता है, हाँ इम्पोर्टेंट है, तभी इम्पोर्टेंट पढ़ाते क्यों। किसको फ्रेमवर्क, हाँ फ्रेमवर्क उसे पढ़ाएंगे। फ्रेमवर्क जो है वो W3 ने ही बनाया है, सब फ्रेमवर्क सब उसी के, तो फ्रेमवर्क उसी से चला करेगा। तो फ्रेमवर्क आप इस पे कहाँ कर, फ्रेमवर्क आप नहीं चला पाओगे ना, फ्रेमवर्क नहीं चला पाओगे, फ्रेमवर्क प्रैक्टिकल में नहीं आएगा, लेकिन फ्रेमवर्क के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक। अभी ध्यान सुन लीजिए हमारी बात सब लोग, ठीक है ना। इसलिए फ्रेमवर्क उसको देखना जरूरी है, फ्रेमवर्क से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पिछली बार फ्रेमवर्क से अच्छे खासे क्वेश्चन आ गए थे, है ना, जितना एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, मतलब बहुत कम दिया है कोर्स में। फ्रेमवर्क आप बुक में देखोगे फ्रेमवर्क बहुत थोड़ा सा दिया है, लेकिन क्वेश्चन उठा के इतना पूछ दे रहा है, तो कोई क्या करेगा भाई, इसलिए उसको करना पड़ेगा ना, तो उसको करना है। और जो है वो खत्म हो जाएगा हमारा मुश्किल से 3 दिन, मान चलो 3 दिन लग जाएगा, 3 दिन खत्म। और उसके बाद लास्ट में फोटोशॉप बचेगा, फोटोशॉप बहुत लाइटली दिया हुआ है थोड़ा सा, ये नहीं कि बहुत ज्यादा, फोटोशॉप तो अपने आप में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, पूरा नहीं है, थोड़े से उसके टूल्स हैं कुछ, वो बताने हैं हमें, तो वो हम आपको 3 दिन मान के चलो कि 1 हफ्ते में, मतलब 2-3 हो जाएगा ना, वो बताते हैं, हमारा तो सब बराबर है। और हाँ फर्स्ट पेपर का आपका टेस्ट भी जैसे चल रहा है बीच में चलता रहेगा, ठीक है ना, फर्स्ट पेपर का टेस्ट चलता रहेगा लाइक जैसे भी चल रहा है। सेकंड पेपर का मैं टेस्ट नहीं ले पाऊंगा क्योंकि टाइम अब हमारे पास कम रहेगा, तो सेकंड पेपर टेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ सब लोग सुनिए, सेकंड पेपर का चैप्टर वाइज हम आपको, जैसे अभी हम यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहे हैं, वैसे हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू बना देंगे, ठीक, एक चैप्टर का। अरे भाई अब ये तो फिर हमारी मुश्किल हो जाएगा ना, हम बना के भेज देंगे, अपना पढ़ते ना थे। अरे 400-500 चैप्टर है, 4-5 चैप्टर है, अपना बना के मैं भेज दूंगा, अपना पढ़ते रहना,
ठीक है ना। तो फर्स्ट पेपर का आप क्वेश्चन कर रहे हो, उससे आपकी लगभग तैयारी हो जाएगी, और सेकंड पेपर से। ठीक है, चलो इसको बंद कर रहे हैं।